भाई राइजिंग पाकिस्तान का पीटीवी का शुक्रिया कि आज उन्होंने मुझे अपने एक पुराने दोस्त से मिलवाया और कितनी पुरानी 90s की यादें ताज़ा हो गई। जब ये फिल्म की स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस हुए एज एन एक्टर तो हर तरफ हर एक ने कहा भाई सोना मुंडा आ गया है, पप्पू बच्चा आ गया है। लेकिन ये सोना मुंडा बिल्ली आंखों वाला गुड बॉय आज भी सोना मुंडा है और आज भी एज ए डायरेक्टर भी अब तो काम कर रहे हैं, एंकर भी हैं, फिल्म ऑब्वियसली इनकी पहचान। और जिसे कहते हैं ना कि बस उल्टे हाथ की खेल वाला माहौल था ना, कि खुद भी बचपन में फिल्मी माहौल देखा और उसके बाद खुद फिल्म में, फिर शादी भी एक फिल्मी अदाकारा से की। अब सवालिया निशान ये है कि आगे से जो दो बेटे हैं जो देखने में इसके छोटे भाई लगते हैं, बच्चे नहीं लगते, वो भी फिल्मों में आएंगे या क्या सीन है। आई एम सो वेरी हैप्पी कि बहुत अरसे बाद गप का माहौल मैं ऑन करने जा रहा हूं अरबाज के साथ। अरबाज खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। थैंक यू टू राइजिंग पाकिस्तान के मुलाकात हो गई। डेफिनेटली। अच्छा, ये सोना मुंडा कैसे अभी तक सोना मुंडा है? ये जरा सीन क्या है? वो जॉन कीट्स कहता है ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो बेसिकली जो है ना वो आपकी नज़र खूबसूरत है, तो शायद मैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा हूँ। बाकी ये कि थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। बड़ा अच्छा मेंटेन किया। हाँ, वो करना पड़ता है। लाइक देखें, नो पेन नो गेन। ये तो है। जिम नहीं, जिम नहीं, आई एम नॉट दैट जिम काइंड ऑफ पर्सन। मैं ओपन एयर में वॉक करना पसंद करता हूँ, जॉग करना पसंद करता हूँ। अच्छा। और क्योंकि हमारा जो सारा स्केजुअल होता है वो इतना हैपहैज़र्ड होता है, कभी हम कहीं पर हैं, कभी कहीं पर हैं, डे शूट हो रहा है, नाइट शूट हो रहा है। बिल्कुल, तो विद इन 24 आवर्स सम हाउ वन वे और दी अदर मैं 1 घंटा ना कंप्लीटली अपनी बॉडी को देता हूँ। आई जस्ट स्वेट इट आउट। और कैसे जॉगिंग कर ली? जॉगिंग कर ली, ये कर ली, कुछ भी नहीं है तो कमरे के अंदर जो है ना कारपेट के ऊपर वो स्नीकर्स पहन के मैं ऐसे माइम कर लेता हूँ, वो रोपिंग का, जंपिंग का, पुशअप्स का, पुलअप्स का। लाइक विदाउट एनी, मतलब अगर कोई सोफ़ा पड़ा है या मेरा अटैची पड़ा है उसके साथ मैं मतलब शोल्डर्स भी कर लेता हूँ, मैं पुशअप्स भी कर लेता हूँ। तो वो बहाना नहीं है, वो उज़र नहीं है कि जी जिम नहीं था, नहीं, तो हम तो मुजफ्फराबाद में बाग में कर रहे थे शूटिंग, तो 6 दिन। जिम तो देखें ना, जब से इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई हैं, देखें जी, नथिंग लाइक फ्रेश एयर। आप जब खुले माहौल में जाके आप थोड़ा सा सांस लेते हो या ग्रीनरी देखते हो तो एक ऑक्सीजन आपको मिलती है समहाउ। और फिर मॉर्निंग वॉक की अपनी एक बात है कि आप सुबह सवेरे नमाज पढ़ के निकलें, वो एक आप उसकी सर, अब तो खैर दुनिया ही चेंज हो गई है। जिम जी, इंडोर एक्टिविटीज़, हर चीज़ ही इंडोर हो गई है। एक ट्रेडमिल के ऊपर आप भाग रहे हैं जो कि आपकी अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, आप उसकी मर्जी से चल रहे हैं। ठीक है ना। और एक वेरी बोरिंग, सामने स्क्रीन लगे हुए हैं, हेडफोन्स आपने लगाए हुए, यार आई एम नॉट इनटू इट। बड़ा ओरिजिनल देसी माहौल है ना। फिर तो चाहे लाहौर है, तो चाहे हैदराबाद है, चाहे मुजफ्फराबाद है, पिंडी है, और फिर वैसे भी हमारा काम जो है ना राउंड द क्लॉक, मतलब ऐसा ही होता है, बड़ा वर्कहॉलिक टाइप। डांसिंग है, फाइटिंग है, फिल्म का आपको पता ना ज़रा थोड़ा सा लार्ज होता है। अच्छा जी, जब नया नया करियर शुरू किया था अरबाज, तो क्या फाइट सीक्वेंसेस करना मुश्किल लगता था, डांस सीक्वेंस करना मुश्किल लगता था, या रोमांटिक सीन करना मुश्किल लगता था? सर देखें, बात ये कि मैं लाइक 3 दिन पहले आई वॉज अ कॉलेज गोइंग बॉय और 3 दिन के बाद आई वॉज ऑन द सेट। मतलब ये इतना ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि नूर साहब ने ऐसे ही, बस वो वालिद साहब ने मुझे बोला एक दिन कि मैं कॉलेज जा रहा था, मैंने कहा यार आज तुम मत जाओ, वो सैयद नूर साहब ने बुलाया, चले गए। नूर साहब से मेरी हार्डली 5 मिनट की डिस्कशन हुई होगी, तो कहते परसों से तुम्हारी शूटिंग है। अब मैं वॉज जो स्पेल बाउंड के, यार ये क्या हो गया। तो खैर वो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे ऐसे मैनिपुलेट किया कि मुझे सेट पे बुलाते रहे 3-4 दिन, ज़रा मैं थोड़ा सा इम्यून हुआ, और फिर उन्होंने 5वें दिन मेरी शूटिंग की। इन तीनों चीज़ों का कोई उससे पहले नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। नहीं, फिर उसके बाद जब ये हुआ कि घूंघट का जो हमने पहला स्पेल किया वो घर का स्पेल था, उसके बाद जो दूसरा स्पेल था उसमें तकरीबन 1 महीने का गैप था। फिर उसमें मैंने राइडिंग भी सीखी, उसमें फाइटिंग भी सीखी और डांस भी सीखा, और रोमांस भी सीखा। रोमांस कैसे सीख सकते हैं? रोमांस तो बिल्ट इन था। अच्छा। वो आ गया। हाँ, थोड़ा सा ये कि वो थोड़ी सी झिझक थी और थोड़ा सा वो एक जो मॉडेस्टी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता चली गई उड़ गई। अच्छा, पहला रोमांटिक सीन किसके साथ शूट किया था? रेशम के साथ। रेशम, ऑफ कोर्स, जब घूंघट था तो रेशम। आपको पता है शी इज़ वेरी ब्लंट। हाँ। और मैं थोड़ा बड़ा शर्मा रहा था, तो ये वो तो
थैंक्स टू हर, उसने मुझे बड़ा एक कंफर्ट जोन दिया और बस हो गया। कुछ याद है, कोई उस वक्त डायलॉग्स क्या थे, वो सीन क्या था? वो था एक कोई मोहब्बत का इजहार टाइप वो सीन सीन था या इनफैक्ट फिल्म में नहीं था, वो फिर निकाल दिया गया था। वो था कि मैं उसको डराता हूँ, कोई बिच्छू वगैरह फेंकता हूँ उसके। अच्छा। वो अपने बेड में होती है, ये बेडरूम तो में। कोई रोमांस नहीं है कि नहीं, वो फिर वो डरती है, डर के वो आके अपने मुझे महबूब पे बिच्छू फेंक रहा हूँ, ये मैं वो रोमांस कर डरती रहा हूँ। है, वो फिर डर के थोड़ा सा शी जस्ट स्क्वीजेस विद मी, और तो वो बाद में फिल्म में नहीं था। लेकिन ये कि फिर मतलब इतना बुरा रोमांस किया तुमने कि नूर साहब ने निकाल ही दिया फिल्म से कि ये रोमांटिक सीन कहीं से भी नहीं लगा। तो वो फिर हम जब गाना जब पिक्चराइज करने लगे तो तब तक मैं काफ़ी ज़रा सा बेशर्म हो गया था। अच्छा। बस हो गया, डिटर्मिनेशन थी तो हो गया। लेकिन हालांकि जब मेरा जो रियल नाम है वो आरिफ है, रियल नेम अरबाज है, तो जब मेरे चंक्स चले टेलीविज़न के ऊपर तो मेरे जो कॉलेज मेट्स थे तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा आरिफ ये क्या? हाँ ना, मतलब वहीं से थोड़ा सा एक उनको ना कन्फ्यूजन हुआ कि यार शक्ल तो वही है लेकिन नाम ये क्या? वो गलती से उन्होंने तुम्हारा नाम अरबाज लिख दिया। और फिर इतना शाय, मैं यूज्ड टू बी वेरी शाय कॉलेज में, बिल्कुल। हालांकि आई वाज एन एनसीए, को एजुकेशन, और वहाँ पे तो लेकिन वहाँ पर भी बड़ा, तो दे वर वेरी शॉक्ड कि यार ये कैसे हो गया, और ये कैसे अब एक रोमांस कर रहा है लड़की के साथ और गाने गा रहा है। मैंने कहा यार बस हो गया। मुझे याद है उस वक्त वो लॉलीवुड टॉप 10 और लॉलीवुड टॉप 10 में, और म्यूजिक सपोर्टेड मी अ लॉट। Music और आज तक, अभी तक जो है ना, दैट हैज बिकम माय आइडेंटिफिकेशन। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी मौसम भी। प्यारा अच्छा, वो फिर शुरू में कोई अरबाज कहता होगा तो ऐसे हाँ बिल्कुल, वो टर्न नहीं करते हो गया? वो नूर साहब ने मुझे ये नाम दिया। उन्होंने कहा यार आरिफ जो है ना वो बड़ा शरीफों वाला नाम है। थोड़ा बदमाशों वाला नाम चाहिए। अरबाज खान है ना, जरा पता मुझे खुद भी बड़ा पसंद आया अरबाज, है ना। और अभी लेकिन घर में तो अभी भी सब आरिफ ही बोलते हैं। लेकिन ये कि जो मतलब है, बेगम क्या कहती है? बेगम अरबाज ही बोलती है। अरबाज बोलती है। अरबाज ही बोलती है। और बच्चों से पूछो आपके वालिद का क्या नाम है तो वो क्या जवाब देते हैं? वो लेकिन नहीं, वो लिखते जो है ना वो आरिफ खान। वो जाहिर है, ऑफ कोर्स, हाँ, वो जो डॉक्यूमेंटेशन वाला। तो लेकिन ये है कि उनको पता है डेफिनेटली कि अरबाज और आरिफ खान। अच्छा, ये जो फाइट सीक्वेंसेस होते हैं उसके बारे में ज़रा अरबाज मुझे बताओ कि वो कैसे सीखे, और उसके तो हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े ज़बरदस्त फाइट इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, तो उसका मुश्किल था या कैसे वो सीखा? वो बिल्कुल मैंने सीखे, और वो बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा जो बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट था वो दूसरी फिल्म थी मेरी बाजीगर, और उसमें हम लोगों ने वाइंड अप शूट करना था। तो हम लोग अटक के पास आए थे और वहाँ पर हमने वो एक पूरी ट्रेन बुक की थी, हेलीकॉप्टर था और एक पूरा वाइंड अप का सीक्वेंस था। और अनफॉर्चुनेटली मेरा जो पहला जो फाइट शॉट बना वो शफकत चीमा साहब के साथ बना, और वो भी चलती हुई ट्रेन के ऊपर। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो तो ऐसे एक्सपीरियंस्ड, और जो ट्रेन के जो वो डब्बे होते हैं वो जो जिसमें वो लगेज वगैरह जाता है, मालगाड़ी, हाँ, तो वो थोड़े से ऐसे स्लोप्स होते हैं, इट इज़ नॉट लाइक स्ट्रेट। ओके। और अटक पुल जो अगर आपको याद हो, वो बड़ा टॉल सा है, जो अंग्रेजों के ज़माने का, उस पर से वो ट्रेन जा रही है, ऊपर हेलीकॉप्टर में कैमरा है और ऊपर हम फाइट कर रहे हैं, और नीचे तकरीबन कोई 100-200 फुट की खाई है, नीचे दरिया है। उसका छत भी वैसे, हाँ, छत भी ऐसी है, राउंड होता है। और आपको पता है कि हमारा रॉ मटेरियल होता था उस वक्त, और वो रीटेक जो थी ना वो एक गुनाह समझा जाता था। अगर कोई एक्टर रीटेक दे देता तो इट वाज सपोज टू बी लाइक के एक ह्यूमिलिएशन है, और ये रीटेका करांदा है जी, आ करता है, बिकॉज एक थोड़ा एक्सपेंसिव था। वही ना कि फीता जाया हो रहा है। अब ये भी कॉन्शियसनेस है, पहली फिल्म भी है, पहली टेक भी होके देनी है, और मेरे साथ कौन है? शफकत चीमा साहब। और पहला फाइट सीक्वेंस है, और चीमा साहब जो है ना वो शायद आपको पता होगा कि वो इतने को जज्बाती एक्टर है ना कि एक मरतबा उन्होंने सांप के साथ उनका सीन था, तो वो रनिंग में उनको पता नहीं चला और सांप को मुंह में लेके उनको दबा दिया था, और सांप ने जब अपनी फुनकार छोड़ी तो वो उसके मैदे में जहर चला गया, और ही वाज देयर इन हॉस्पिटल फॉर 2 to 3 वीक्स। खैर बहरहाल वो इतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भूल गए कि असली सांप है। अब ठीक है, वो एक अपनी जगह के यार, नोबडी केयर्स कि यार ये जूनियर है या न्यू कमर है, और मेरी बिल्कुल दूसरी फिल्म। ले सर, वो कैसर मस्ताना साहब थे, अल्लाह बख्शे उनको। और आप यकीन करें कि लिटरली मुझे 2 दफ़ा ऐसे फील हुआ कि मैं गया, क्योंकि उन्होंने मुझे उठा के जब ऐसे पटका है ना, और फिर दोबारा मेरे ऊपर वो आके गिरे हैं,
गो कि ये एक थोड़ा मैकेनिकल होता है, टेक्निकल होता है। बट स्टिल आप उसके पुल के ऊपर हैं, ट्रेन चल रही है, मालगाड़ी की छत पे हाँ, हैं। आप ये सोचें कि इतनी चीजें मेरे जहन में हैं और एक शफकत चीमा साहब के साथ मेरा सीन है। हाँ, वो एक प्रेशर अलग था। हो बस अच्छा, वो उसमें तो ये भी नहीं आप कर सकते कि ट्रेन का जो ड्राइवर है उसको कहे भाई जरा हॉली ना ना थोड़ा ना ऐसा ना करो, वो तो बिल्कुल जा नहीं, रहा है तब अपने। तो कोई फैसिलिटीज नहीं होती थी ऐसा सच, बस अल्लाह तवक्कल जी, ऊपर हेलीकॉप्टर में कैमरा है, वहां से वो कपड़ा हिला दिया करते थे जी, कम ऑन जी, एक्शन, और डज 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 डज। खैर बहरहाल वो हो गया। कभी कोई चोट वोट लगी है एक्शन काफी सीक्वेंस दफा में? बहुत छोटे लगी हैं। एक्चुअल खून वाली? हाँ हाँ बिल्कुल लगी है, मतलब मेन फ्रैक्चर्स तो नहीं हुए, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हुए हैं, शोल्डर्स वोल्डर्स कभी निकल जाते हैं, हो जाता है कुटाई शुटाई? बिल्कुल। वो क्योंकि हमारा जो स्कूल है ना वो थोड़ा सा बड़ा टफ है। आजकल तो बहुत लीनियंसी है, बहुत कंफर्ट, मतलब कंफर्टेबली आप कर सकते हैं, कैमराज इतने कंफर्टेबल हैं, फिर आपके पास क्रोमा है, आपके पास एडिटिंग का मार्जिन है, चीटिंग का इतना मार्जिन है। आजकल का एक्टर तो बहुत आसानी से कर। बहुत खुशकिस्मत है। ओके ओके। अरबाज हमारे साथ मौजूद हैं जी। गपशप का सिलसिला जारी है। राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में। अरबाज खान आज हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, हमारे जो इंडिया पाकिस्तान की फिल्मों का जो एक जनरल जो फार्मूला है उसमें म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बड़ा, मैं तो कहता हूँ, खुशकिस्मत होते हैं वो एक्टर्स जिनको अच्छा गाना मिल जाए। अच्छा गाना मिल जाए। देखिए ना, अब आप आज मुड़ के देखें तो रशीद अत्रे साहब, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, निसार बज़मी, इन लोगों ने जो म्यूजिक अमजद क्रिएट बॉबी किया, साहब, फिर उसके बाद आगे आए तो अमजद बॉबी, और ये मतलब अच्छा गाना आपको पिक्चराइज करने को मिल जाए, मेरा ख्याल है इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। सर देखें, मतलब है कि गाना तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक मतलब फिल्म का एक हिस्सा है, और बड़ा एक एम्फेसिस होता था सर म्यूज़िक के ऊपर बाकायदा, मतलब बाकायदा एक म्यूज़िक। और कई कई ऐसी फिल्म्स भी हैं जिनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता था, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होता था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूज़िक गाने मशहूर हो जाते थे। और मेरे इन माय केस सर, म्यूज़िक हैज़ सपोर्टेड मी। देखा जो चेहरा तेरा, उसके बाद फिर हो सके तो मेरा एक काम करो, वो भी कितने अरसा टॉप 10 में देखा आप, कितने अरसे वो नंबर 1 पे रहा। उसके बाद फिर एक और मेरी फिल्म आई थी, दिल किसी का दोस्त नहीं, हसन अस्करी साहब की, उसमें एक सैड सॉन्ग था, अनवर रफ़ी साहब ने गाया था, कुछ लोग ज़माने में ऐसे भी तो होते हैं, दुख प्यार के सहते हैं, तन्हाई में रोते हैं। तो कैन यू बिलीव कि वो सैड सॉन्ग रिपीट होता था? हालांकि यूजुअली टॉप 10 के अंदर जरा हैप्पी, रोमांटिक और इस तरह के फिर वो टिपिकल, जब हम कभी जाते थे सिनेमा में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, और फिर गाहे बगाहे भी चले जाते थे मुंह छुपा के, और बॉक्स में जाके बैठते थे, और वो जो पब्लिक का जो एक अंदाज होता था, क्योंकि वो प्रोजेक्टर पीछे होता था, और जनाब पब्लिक जब वो डिमांड करती थी दोबारा लगने के लिए, तो अपनी कमीजें उतार देनी और वो प्रोजेक्टर के आगे ऐसे ऐसे हिलाना, और नहीं जी वो फिल्म आगे बढ़ने नहीं देनी, गाना दोबारा चलाएं जी, वो फिर मजबूरन चलता था। वो सारे मतलब ब्रेकअप वाले आए हुए होते होंगे ना, फिर गाना देखने के लिए। वो ब्रेकअप वाला गाना था। हाँ, और वो जनाब देखिए उस वक्त की वो जो रिलीजिंग होती थी फिल्म्स की, कोई स्पॉन्सर्ड फिल्म नहीं होती थी, और फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जो एक हजूम होता था, और लोग एक दूसरे के ऊपर जैसे एकदम, अरबाज वो जो बीम ऊपर से जा रही होती थी, उसमें डस्ट पार्टिकल्स ऐसे, हाँ, वो जो सिनेमा का रोमांस है ना, ठीक है डिजिटल ने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन डिजिटल के अंदर वो रोमांस नहीं है सर। आपने बड़ी टेक्निकल बात की है। अब चूंकि मैं बीइंग ए डायरेक्टर, मैं जब फिल्म्स करता हूँ तो मैंने एरी पे भी काफ़ी काम किया, आई मीन रॉ मटेरियल जो नेगेटिव था, और वो जो कैमराज में जब मैं आंख लगाकर जब मैं फ्रेम बनाता था ना, तो सर आप यकीन करें कि मैं आज तक उस फ्रेम को मिस करता हूँ। इन डिजिटल कैमराज में गो कि ये बहुत हाईटेक कैमराज आए, लेकिन वो जो एक रोमांस आता था, वो जो एक फील आती थी, वो जो एक उसकी अपनी की चाशनी आती थी, फिल्मिक लुक, सर मैं जूम को इतना मिस करता हूँ। मतलब एक जूम हमारी फिल्म में बहुत अहम होता था, आप टाइट से उसको ज़रा सा करके राइट पैन करके फिर पैन करते करते उसको खोलते हैं जूम को, और आप अपना एक बताते हैं कि क्या एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी चीज़ों को जस्टिफाई करता है। हीरो या हीरोइन की इंट्रोडक्शन उस पे हो रही होती थी कि कैसे क्या और आप यकीन करें, ये जो जितने हमारे एराज के हीरोज थे ना, उसमें कोई मेकअप नहीं करता था। कैन यू बिलीव? अच्छा, कोई नहीं करता था।
और आज देखें, आज भी अगर वो स्क्रीन आप उठाकर देखें तो वो उनकी वो जो वजाहत है मर्दाना, वो आप देखें। अच्छा, मसलन कौन कौन नहीं, मतलब शान ने कभी मेकअप नहीं किया, बाबर अली ने कभी नहीं किया, सलीम शेख ने नहीं किया, मोमी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, रैम्बो ने नहीं किया, सऊद ने कभी नहीं किया। मेकअप करते ही नहीं थे? नहीं करते थे। क्या वजह क्या? मतलब देख लें वो मतलब एक जैसा भी था जो थोड़े बहुत यार राही साहब ने कभी नहीं किया। राही साहब तो खैर उन्होंने सिर्फ ब्लड का मेकअप किया, कभी भी नहीं किया सर। ये एक कुछ ऐसी, ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी कुछ रूहें थी, अगर आप राही साहब को आम लाइफ में देखते ना तो आप पहचानते ही नहीं थे। लेकिन वो बंदा जब सेट पे आता था और विग लगाता था, मूछ लगाता था और लाइट ऑन होती थी ना, ऐसा लगता था कि जैसे इस शख्स के अंदर से ना कुछ बल्ब जलना शुरू हो गए हैं। और फिर जिस पिच पर वो बोला करते थे वही नहीं मान सर। मुझे बताओ कि एक ही फिल्म के अंदर आमने सामने, मेरा ख्याल है तुमने जितने नाम लिए सबके साथ आपने फिल्में की, बाबर के साथ भी, मोमी के साथ भी, तो क्या सबसे ज्यादा टफ टाइम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक पता लगता था कि यार जरा बराबर में आना पड़ेगा? सर ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, वो तो एक कन्फ्रंटेशन होती ही है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने फादर के साथ स्क्रीन शेयर की, आसिफ खान साहब के साथ, सर वो मेरे लिए एक बहुत एक नर्वसनेस भी थी, फिर एक पठान फैमिली का बैकग्राउंड, एक डिस्टेंस बाप और बाप, और वो सीन क्या था? कोई इस तरह का सीन था कि और सीन वो ये था सीन वो ये था, पश्तो फिल्म थी इनफैक्ट, और उसमें ये था कि वो हम एक ही हीरोइन पे आशिक होते हैं दोनों, तो वो लो जी, ये तो सीन तफसील से सुनने वाला है। हाँ जी। तो वो पॉलिटिशियन होते हैं और मैं एक स्टूडेंट लीडर होता हूँ, और वो हाँ, एक ही, हाँ, एक और ही वो है? और वो एक ही जो एक तवाइफ होती हैं जिसपे के दोनों का क्रश होता है। ठीक है। और वो फिर हमारा पहला सीन था, वो मुझे धमकियां देते हैं कि तुम बाज आ जाओ, और फिर मैं उनको धमकी देता हूँ कि आप बाज आ जाओ। और वो डायलॉग भी बड़े ऐसे थे और बड़े टॉन्टिंग से, और बड़े, वो मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था। आप यकीन करें, मैं 1 घंटा तो जाना साइड पे बैठा रहा, यार ये मैं कैसे बोलूँगा, मैं कैसे करूँगा, लेकिन बस फिर वो हो गया। तो फिर फादर फर्स्ट टाइम उन्होंने टैप्ड मी कि यार वेरी गुड, बेटे तुम सही, अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। वो काम बल्कि अच्छा मुझे उन्होंने टिप्स दिए कि इसको ऐसे बोलो, इसके ऐसे बोलो, इसको इस तरह बोलो, तो बस हो जाता है। फिर वो उसके बाद तो फिर मतलब जब फादर के साथ एक थोड़ा सा वो था, बाकी तो हीरोज के साथ तो कन्फ्रंटेशन और इस तरह की बातें चलती रहती हैं। लेकिन सर दैट वाज अ गोल्डन एरा। गोल्डन एरा। अच्छा, मुझे अरबाज ये बताओ कि पश्तो म्यूजिक का क्या, पश्तो फिल्मों का क्या फ्यूचर? सर मैं आपको एक बात बताऊं, जब थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ मेन स्ट्रीम लाइन में, सिनेमा लाइन में, तो माइग्रेशन हो गई, फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म ही होगी, और जो थोड़ा बहुत था वो कराची शिफ्ट हो गया। ड्रामा इंडस्ट्री जो है ना वो उभर के आ गई, और जितने हमारे एक्टर्स थे वो तकरीबन सभी वहाँ शिफ्ट हो गए। और मुझे भी बड़ी ऑफर्स आई कि जी आप भी उधर आ जाएं, काम करें। तो मुझे कभी भी ये चीज़ अपील नहीं हुई। मेरा पैशन शुरू से जो था ना वो फिल्म था। तो मैंने फिर एक तरफ क्या किया कि मैं उधर नहीं गया, मैं इधर ही रहा, और थोड़ा सा मैं अपनी जो है ना रीजनल फिल्म्स की तरफ आ गया। तो आप यकीन करें कि मैं खुद क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन ये है कि चलें वो थोड़ा सा आने से उसके बाद फिर वो स्क्रीन थोड़ी चेंज हुई, कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, म्यूज़िक चेंज हुआ, और फिर एक ऐसा दौर आया कि तकरीबन 9-10 साल जो है ना पश्तो इंडस्ट्री अपने बिल्कुल अरूज पर रही। हालांकि ये वो दौर था कि जिस दौर में बहुत ज़्यादा टेररिज्म था, दहशतगर्दी थी पूरे पाकिस्तान में, और केपी के वाहिद वो सूबा था जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। बेशक। लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो थे ना वो कभी भी दिल बर्दाश्ता नहीं हुए, और वो निकलते थे और सिनेमा में आते थे। इस वक्त तो पश्तो सिनेमा बिल्कुल सर उसमें वो ऐसा हुआ कि देखें हमारा जो था फिल्म वो बड़ा उनका अच्छा एक लार्जर कैनवस था। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर हमारी पश्तो फिल्म जाती थी, कराची में रिलीज़ होती थी, बनू, कोहाट, स्वात, नौशहरा, मतलब है कि हमारा एक बहुत अच्छा सर्कट था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर टेररिज्म की वजह से फिर कुछ थोड़ा सा माली भी लोग परेशान हुए, वो हमारे जो सेंटर्स थे ना वो ख़त्म हो गए। तो वो जो सोली जो मतलब एक हमारे पास फिर मेन पेशावर रह गया, कोयटा रह गया, कराची रह गया,
तो उसकी वजह से जो है ना फिर थोड़ी सी वो प्रॉब्लम आई। अब अफगानिस्तान में पश्तो फिल्म अब अफगानिस्तान में पश्तो फिल्म नहीं लगती क्योंकि उनकी अपनी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री अपनी नहीं है। फिर वो आपको पता है कुछ जो सफारती जो ताल्लुकात होते हैं उसकी वजह से भी थोड़ा वो बंद हो गया। अच्छा। हालांकि वहाँ पर पश्तो फिल्म्स बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। आप जैसे अब इस वक्त डायरेक्टर्स जिनका एक्सपीरियंस भी है, एजुकेटेड भी है, पाकिस्तान में सिनेमा का, उर्दू सिनेमा का रिवाइवल भी हो रहा है, क्या कुछ प्लान है कोई एक अच्छी वेल बजटेड जबरदस्त किस्म की पश्तो फिल्म? मैंने एक उर्दू फिल्म बनाई थी, वो जो राउंड अबाउट मैंने एक उर्दू फिल्म भी बनाई, डायरेक्ट की मैंने, प्रोड्यूस तो नहीं की, राउंड अबाउट मुझे याद है, डायरेक्ट की मैंने, और मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और नहीं, पश्तो का मुझे बताओ सर, पश्तो की एक फिट सी फिल्म बनाओ यार। सर पश्तो की बिल्कुल अभी है पाइपलाइन में इंशाल्लाह। पश्तो भी है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है, और बड़ा रिच कल्चर है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक इमेज प्रोपेगेट किया गया है, हमारा जो एक कंसेप्शन दी गई है दुनिया को, वो बड़ी अजीब सी है पठानों के बारे में। स्पेशली ना, जब भी किसी फिल्म में कोई टेररिज्म होता है, कोई टेररिस्ट दिखाते हैं तो उसको पठान दिखाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मतलब ये बड़े गयूर लोग हैं, बड़े जंगजू लोग हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो मुझे इस पर जो है ना एक फिल्म ऐसी बनानी है कि जो हमारा एक पर्सोना है ना वो थोड़ा सा जस्टिफाई हो, एक ब्रांडिंग जो कर दी गई है कि टेररिज्म और पश्तून लड़का है, देयर इज नथिंग एनीथिंग अबाउट लाइक बीइंग अ पठान, यू नो। मतलब देखें, मैं इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि जो सबसे ज्यादा मुहाफिज हैं लोगों के घरों के, वो पठान ही है। एग्जैक्टली। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि मेरा जो वॉचमैन है, मेरा जो गनमैन है, वो पठान है। आपका ट्रस्ट आ जाता है एकदम से, है ना, कि जो आपके घर की रखवाली करता, हाउ कैन ही बी अ ट्रेटर और समथिंग लाइक दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन अब हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन मेरा ख्याल है इस प्लान को आपने, यू मस्ट एग्जीक्यूट, पश्तो की एक फिट से फिल्म बनाओ। हाँ इंशाल्लाह, और इस स्टीरियोटाइप को बदलने के हवाले से इंशाल्लाह। अरबाज हमारे साथ मौजूद है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अरबाज खान आज हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अरबाज, इस वक्त कैसा काम हो रहा है? मतलब पिछले 4-5 साल में जो फिल्में बन रही हैं, आपने खुद राउंड अबाउट का एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या आर यू होपफुल अच्छी फिल्म की तरफ टेक ऑफ? कोविड को जरा साइड पे कर दो, ज़ाहिर है कोविड आ गया, वो सारा कुछ ही, सब कुछ ही लैंड कर गया। बिल्कुल, वो एक्चुअल जहाज नहीं उड़ रहे तो सारी इंडस्ट्रियां लैंड कर गई, लेकिन जनरली आप एक टेक ऑफ देख रहे हो सिनेमा का? बिल्कुल देख रहा हूँ सर। जैसे कि आपने बात की कि वो टेक ऑफ हो चुका था, लेकिन कोविड की वजह से वो एक मोमेंटम जो था ना, दैट वो थोड़ा डाउन हो गया। अब इंशाल्लाह इट्स ऑल ओवर, और इंशाल्लाह सिनेमाज भी खुल रहे हैं। तो बड़ा टैलेंट है, और जो रिसेंट पास्ट में जो फिल्म्स बनी बहुत अच्छी थी। और इनफैक्ट इस बात की बड़ी खुशी हुई थी कि सिनेपैक्सेस में जाके लोगों ने सबसे पहले अपनी फिल्म की टिकट ली है। ये जो एक चेंज थी ना, ये बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब इंडियन फिल्म लगी भी है, बट लोगों ने उसको इतना कोई रिस्पांस नहीं दिया। दे प्रेफर्ड के यार हम अपनी फिल्म देखते हैं। तो बड़ी अच्छी फिल्म्स बनी है, म्यूज़िक बड़ा अच्छा था, और इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि आगे भी बहुत अच्छा होगा। मैं भी एक पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा जी, जी हाँ, जरा पर्चा आउट करें ना, क्या नाम है उसका? नाम है उसका जट्टा तू मन्नेगा। जट्टा तू मन्नेगा, तू मन्नेगा। हाँ, तू नहीं मानता ना, तो नहीं मानता। अच्छा, पंजाबी भी अब ज़ाहिर इंडस्ट्री में रह रहे कि तुम इतनी फ्लुएंट बोलते हो। ज़ाहिर है वो फिर ब्रॉटअप सारा लाहौर में है, पैदाइश मेरी लाहौर की है, और फिर वाइफ भी पंजाब से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि चलो वो मेरा एक्सेंट पकड़ा नहीं जाता, नहीं पकड़ा जाता। हाँ, ना पंजाबी का ना उर्दू का। तो बस एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लें। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बचपन से ही पॉलिश होते रहे। जो म्यूज़िक इस वक्त बन रहा है, आपने तो खैर जनरली कहा कि जी बड़ा अच्छी फिल्म है, लेकिन जो इस वक्त म्यूज़िक बन रहा है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो वही बात है जो गोल्डन एरा, जो अभी जिन म्यूजिशियंस को हम अभी जिनका जिक्र कर रहे थे, वो प्लेबैक, फिल्मी प्लेबैक सिंगिंग वाला म्यूज़िक अभी नहीं हम एक्वायर कर पा रहे। सर देखिए, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो डेफिनेटली हर चीज़ एक रिवाइव करती है, एक टाइम आता है, हर चीज़ जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो एक वक्त आएगा, जैसे अभी एक चला था एक ट्रेडिशन के हम वो जो रीमिक्स करते थे, या पुराना कोई वो करके उसको रीमेक करके तो वो करते थे। तो बहरहाल ये है कि वो जो एक म्यूज़िक था
वो जो कॉम्पोजिशंस थी और वो जो सिंगर्स थे, दैट वो क्लासिक। अब मैडम नूरजहां के साथ तो आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते ऑफ कोर्स वो तो मैं ते मेरा दिल भर जानी, हाय हाय तो बुलियां ते दे प्यार कहानी सामा समझ आया है तूफान, मौसम होया है मौसम होया है बेईमान। अब वो लिरिक्स भी आप चेक करें, मैं कहता हूँ सर ये क्लासिक है, मतलब समथिंग विच कैन स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। आज से 20 साल पहले भी ये हिट थे, आज भी हैं, आज से 20 साल बाद भी हिट होंगे। ट्रू ट्रू बिल्कुल। अभी जैसा इस गाने का आपने जिक्र किया, आज के यंगस्टर्स भी ये गाने सुनते लेकिन हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अब वो एक साइकिल जो है ना वो इवॉल्व कर गया है, लाइक ऑर्गेनिक फूड अब आ गए हैं। हर लोग जो है ना वापस उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, फास्ट फूड से होके वापस आए, ऑर्गेनिक फूड में आ गए जी। देसी घी खाएं, घर की रोटी खाएं, ठीक है जी, ये खाएं, मक्खन खाएं, आप गुड़ खाएं, लाल आटा खाएं, लाल आटा खाएं, चक्की का आटा, ठीक है ना। हाँ। अब लोग दोबारा उस तरफ आ गए। इसी तरह जो है ना लोग अपनी उन रूट्स की तरफ भी वापस जाएंगे, उसी म्यूजिक की तरफ जाएंगे, उसी तरफ वो जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो लोग भी वैसे आएंगे, व्यूअर्स भी आएंगे वैसे, लिसनर्स भी आएंगे। अच्छा जी, अब ये बताएं थोड़ा सा कि मार्केटिंग का बजट परसेंटेज वाइज बढ़ता ही चला जा रहा है, इवन वर्ल्ड ओवर, इंटरनेशनली भी। इंडियन फिल्मों को भी आप देख लें, हॉलीवुड की फिल्मों को आप देख लें, तो मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पूरी एक स्ट्रेटजी बनना, ये कितना ज़रूरी है। और डू यू थिंक कि इसका बजट बढ़ना चाहिए? मुझे जब इत्तेफाक हुआ, मैंने राउंड अबाउट बनाई, तो मुझे पता चला है कि वाकई जो है ना फिल्म मेकिंग जो है ना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क नाउ। जो हमारे ज़माने में उस वक्त फिल्म बनती थी वो तो सिंपली एक डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, वो आप अनाउंस करते थे कि जी सच एंड सच डायरेक्टर है, ये एक्टर्स हैं, वो फिल्म बिक जाती थी। अब तो सर आपको मार्केटिंग करनी है, फिर जनाब आपको उसकी प्रोपेगेशन के लिए किसी चैनल को हायर करना पड़ेगा, फिर उसकी पब्लिसिटी होगी, उसकी प्रमोशंस होंगी, फिर जी उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई। पार्टनर्स जनाब, ये मीडिया पार्टनर, हाँ, फिर इतना परसेंटेज कटेगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, फिर जनाब ये डीसीपी फाइल्स बनेगी, फिर इतना होगा, मतलब इट्स अ हेल ऑफ थिंग्स यार। और मतलब मैंने आपको शायद पहले बताया ना कि अगर एक प्रोड्यूसर का जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक से 10 मिलियन की है, तो अगर वो फिल्म 100 मिलियन का बिजनेस करेगी तो जाके प्रोड्यूसर का 10 मिलियन, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर, डिस्ट्रीब्यूटर है, पार्टीज हैं, फिर सिनेमा के हैं, फिर प्रमोशन के हैं, फिर पब्लिसिटी के हैं, फिर चैनल के हैं। तो आजकल फिल्म बनाना बहुत ज़्यादा जो है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस वक्त जो है। लेकिन ये है कि चलें, अब थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी सुना है कुछ रिलीफ्स आ रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। क्योंकि देखें जो बिग बजटेड फिल्म होती है ना, ये तो वंस इन अ ब्लू मून होती है। फिल्में वो हैं जो छोटा प्रोड्यूसर है ना, हमें उसको जिंदा रखना है, जिसने चलते रहना है, तो वो फिल्म्स अगर आए, सर्कल उसका चलता रहेगा। और जो बेसिकली जिनका मतलब यही बिजनेस है, उनका शौक भी है, उनका पैशन भी है, वो कुछ और करना भी नहीं चाहते। तो बारी स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो की उदासी देख के दुख होता है ना। बिल्कुल, हमने तो वो दौर भी देखा हुआ है कि एक दिन में 10-10 शूटिंग्स हो रही हैं, सारे फ्लोर्स भी पैक्ड हैं, जो पार्किंग लॉट्स हैं वो भी पैक्ड हैं, बाहर फाउंटेन पर भी शूटिंग हो रही है। और जब फिल्म रिलीज़ होती थी तो 40 to 50 प्रिंट्स के साथ फिल्म रिलीज़ होती थी, एक एक प्रिंट फिर डिफरेंट सर्किट में सिनेमा में जाता था। तो वो दौर ख़त्म हो गया है। उदासी अब जनरली एक उदासी से आ गई, लेकिन शायद इसी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम डिजिटाइज उसमें जा रहे हैं। बस कुछ हमारी थोड़ी सी उसमें नाअहली भी कह लें, कुछ नाकदरी भी कह लें कि हम लोग जो है ना अपने सीनियर्स की कदर नहीं करते, अपने काम की कदर नहीं करते, और जब तक कोई सामने है, रिंग में है, तो उसकी इज़्ज़त है। अदरवाइज़ बहुत सारी मैंने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं, हमारे सीनियर्स जिस तरह इस दुनिया से गए हैं और जिन हालात में गए हैं, फरामोश कर दिया। मतलब है कि हम लोग नाकदरे लोग हैं और बेअदब बेमुराद। तो वो ये जो फैंस जाके तुम्हारे साथ सेल्फियां खींच रहे होते हैं, ये कदर ही तो कर रहे होते हैं। नहीं सर, नहीं, मैं अब की बात नहीं कर रहा, मैं उन सीनियर्स की बात कर रहा हूँ जो हमारे साथ, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, बजात अत्रे साहब थे, ताफू साहब थे, अमजद बॉबी साहब थे, फिर हमारे साथ जो सिंगिंग में थे जो लोग, और जो डायरेक्टर्स थे, वो सब चले गए हैं। अब वो वाली बात नहीं रही।
सेल्फीज तो ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया पे टिकटॉकर्स के इतने फॉलोअर्स हैं, अब तो क्राइटेरिया ही कुछ नहीं रहा। जस्ट इमेजिन कि हमारे दौर में हम लोग कितना, मतलब मैं एक स्टार का बेटा होकर फिर भी मुझे मेहनत करना पड़ी। ये क्या कि आप ऑल ऑफ अ सडन सेल फोन पकड़ते हैं, एक वीडियो बनाते हैं बड़ी ऊट पुटांग सी, उसको वायरल कर देते हैं, यू आर अ स्टार ओवरनाइट। लेकिन जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है उतनी जल्दी नीचे भी आती है। ओ जनाब 2.8 तो 1.3 हाँ, मिलियन हमारे इतने फॉलोअर्स फॉलोअर्स हैं यार, और ये फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स हैं, मैं पता नहीं क्या क्राइटेरिया हो गया लोगों का। मतलब एक आर्टिस्ट ने जिसने 50 साल दिए, अब 40 साल दिए, तलत साहब हैं, कवि खान साहब हैं, अब उनका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। अब आम आजकल का जो एक टिकटॉकर उठ के वो कहता है जी मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो अरबाज वो जो दो बच्चे हैं जो देखने में तुम्हारे छोटे भाई लग रहे होते हैं उनके बारे में बताओ जरा। हाँ, आपके जो दो बड़ा बच्चे हैं है, माशाल्लाह। बड़ा आर्यान है, छोटा शायान है। और आर्यान जो था वो शुरू में बड़ा थोड़ा इस तरफ था, ही यूज्ड टू मेक शॉर्ट फिल्म्स। अच्छा हाँ, ओके। अपनी वीडियोस बनाता था, वो करता था। और अब फिर ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं तो उसको क्या हुआ, वो बिल्कुल ही शाय हो गया। स्टडीज उसकी चल रही हैं लेकिन उसकी अपनी एक दुनिया है। जो छोटा वाला है, ही इज़ अ बॉर्न एक्टर। अच्छा वो टिकटॉक पे है, और उसकी ऐसी ऐसी वीडियोस में देखता हूँ और मैं ऐसे शॉक हो जाता हूँ। बल्कि मेरी वाइफ मुझे कहती है तुम ऐसे एक्सप्रेशन दे सकते हो जिस तरह वो दे रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दे सकता इस तरह। बड़ा 16 साल का और छोटा छोटा 8 साल का। 8 साल का। तो बस इसका मतलब है वो तो उसने देखो जीन्स तो अब हाँ। माँ बाप दोनों की तरफ से, दादे की भी, दादे की लुक्स की भी जीन्स ली है और अदाकारी और टैलेंट की भी जीन्स ली है। अब वो जो आर्यान है ना, जो बड़े वाला है, वो जो आप कह रहे हो ना कि शुरू में बड़ा इंटरेस्टेड था, अब उसके अपनी दुनिया में चला गया। आजकल के बच्चों का मैंने देखा है अरबाज इंटरेस्ट हर 4-6 महीने के बाद बिल्कुल बदल जाता है। बदल उनको जाता है, और इतनी फिर अपॉर्चुनिटीज इस वक्त नजर आती हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। बस फिर वो बात मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड जो है ना, वो एक इतने एक इम्यून हो गए और इतने एक कन्फाइंड हो गए ना कमरे की हद तक। अब माँ बाप भी नहीं जाने दे रहे उनको, बस फिर क्या, कोई ऑप्शन था नहीं, बस वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। स्टडीज तो होती नहीं थी, बस गेम्स हो रही हैं, फलां गेम्स हो रही है, ये है वो है। और जनाब ये तो उस चीज़ों ने ना बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा डेंट किया है बच्चों को। Exactly. बड़ा मसला आ रहा है दोबारा से उनको ना एक फ्लो में लाने के लिए। ट्रू। और ये सबके साथ है, सबके साथ, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। भाई अरबाज बड़ा मजा आ रहा है गप लगाने का, और देखो टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। मुझे कंट्रोल रूम क्या आ रहा है कान में कि जी बस जी वाइंड अप, टाइम हो गया। मैंने कहा अच्छा, सो थैंक यू वेरी मच। सेम है जी, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू फॉर टेकिंग थैंक आउट यू टाइम। राइजिंग पाकिस्तान के मौका दिया जी, बड़े अरसे बाद पीटीवी होम पर मैं आया, और आपसे और जो होम है तो मेरे अपने घर वालों से भी मुलाकात होगी। एग्जैक्टली, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने अरबाज खान का, और मेरा ये सेशन होपफुली एंजॉय किया, गप्पे सुनी आपने हमारी। लेकिन अगर आप टीवी पे नहीं, इस वक्त सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान पे नीचे जाके कमेंट्स में अरबाज से कुछ पूछना चाहें, कुछ इनके बारे में कहना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा। हमारा फेसबुक पेज है राइजिंग पाकिस्तान। खुश रहें, मिलेंगे फिर कभी। खुदा हाफिज़।